हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आज भारतीय संविधान के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर मूल अधिकार, जो मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो चाहे जुडिशरी से संबंधित हो, चाहे एपीओ हो और या पीसीएस, आरओ और अन्य वनडे परीक्षाएं, मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए उसी चैप्टर मूल अधिकार से जो परीक्षा दृष्टि से उपयोगी फैक्ट हैं, उनका एक लेक्चर आप लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत काम के चैप्टर हैं ये और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास हुआ है ब्रिटेन में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम मूल अधिकार प्रदान किया गया था और इस पे हस्ताक्षर हुआ था मैग्ना कार्टा पे 1215 ईस्वी में। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया? 1215 ईस्वी में किया था। किस देश ने 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया? फ्रांस ने। फ्रांस के शासक लुई 16वें को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया था? मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण। फ्रांस के शासक लुई 16वें को मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अमेरिकी संविधान में संविधान संशोधनों द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया गया? 1791 में। सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया था? अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत का प्रतिपादित कर राज्य को मूल अधिकार पर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान की? राज्य शक्ति का सिद्धांत। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? संविधान विधेयक 1895 ईस्वी में। इसी विधेयक के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की गई थी। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग की? श्रीमती एनी बेसेंट ने की। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग की? 1928 ईस्वी में। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त भाग 3 का मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सामान्यतः मूल अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। वे कौन से मूल अधिकार हैं जिन्हें व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया? अनुच्छेद 15 का 2 यह व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किया गया है। साथ ही 17, 23, 24 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार ये व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किए गए हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया जाता है कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया है कि आपात के समय भी अनुच्छेद 20 और 21 जो मूल अधिकार के अनुच्छेद हैं स्थगित नहीं किए जा सकते। ये 44वां संशोधन है। किन आधारों पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः विलंबित हो जाता है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। किस आधार पर घोषित आपात के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होता और युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है।
क्या कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार को त्याग कर सकता है? नहीं। विशेषरनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे केवल व्यक्तिगत हित नहीं वरन लोकनीति के रूप में पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किया गया है। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है? भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल तथा सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? अनुच्छेद 13। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किन किन न्यायालयों को प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 से और हाईकोर्टों को उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 से प्राप्त है। अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 से असंगत किस विधि को शून्य घोषित किया गया है? संविधान के लागू होने के समय भारत में प्रवृत्त सभी विधियां अर्थात संविधान पूर्व विधियों को आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से। मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। कौन कौन से सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं? आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत हैं अनुच्छेद 13 से संबंधित हैं। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया है। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद भीखाजी बनाम एमपी राज्य। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बताता है? अनुच्छेद 13। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 13 में उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है? अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत किस प्रकार की विधियों को शून्य घोषित किया गया है? मूल अधिकारों से असंगत ऐसी विधियों को जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की गई थी। राज्य द्वारा निर्मित की गई है। मूल अधिकारों से असंगत कौन सी विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं? संविधानेतर विधियां। अधित्याग का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13 से। अनुच्छेद 13(3) के तहत विधि शब्द में क्या क्या आते हैं? विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, विनिमय, नियम, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? नहीं। केशवानंद भारती वाद है इसमें। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया है? 7 मौलिक अधिकार का उपबंध है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से अलग कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। संपत्ति के मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित किया गया था? अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31 के तहत। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत विधिक अधिकार है? अनुच्छेद 300(क) के तहत। वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया है? 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समता के अधिकार का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मूल अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 से के तहत। कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 यह उपबंधित करता है
कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या धर्म जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 16 के तहत। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 18 द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समानता का अधिकार किसको उपलब्ध है? सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। विधि के समक्ष समता वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? अनुच्छेद 14 में विधि का शासन निहित है। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रत्याभूत समता का अधिकार किनके किनके विरुद्ध प्राप्त है? यह अधिकार कार्यपालिका, कृत्य, अधिष्ठायी विधि, मौलिक विधि एवं प्रक्रिया विधि के विरुद्ध प्राप्त है। किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त समता के मूल अधिकार का दावा एक कंपनी ही कर सकती है? दावा अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार की अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 सुप्रीम कोर्ट। किस वाद में यह धारित किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ। किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी जाती है? अनुच्छेद 14 से 18 के तहत। किस वाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 2 से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए अयोग्य घोषित करने वाली विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती और एक विधि मान्य विधि है? जावेद बनाम हरियाणा राज्य के बाद में है ये। अनुच्छेद 15(1) किन आधारों पर राज्य द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद करने का निषेध करता है? केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर? अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त है? केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 15(1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? राज्य को। किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(2) द्वारा। इस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 15(2) समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? अनुच्छेद 15(3) के तहत। किस वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया था? डी पालराज बनाम भारत संघ के वाद में। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया गया है डी पालराज बनाम भारत संघ के बाद में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 15(4) के तहत। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुरईराजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 ये संशोधित किया गया है। इस प्रकार आज लगभग 100 महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया इस वीडियो के माध्यम से, और अन्य मूल अधिकार से महत्वपूर्ण फैक्ट अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर पूरा देखने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत।